हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। चैनल में भी आपका स्वागत है। टेकी बॉय अभी चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। पिछली वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड किया था डार्ट में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है कि ये मेन फंक्शन और ये इंट क्या है, प्रिंट क्या है या ये रिटर्न जीरो क्या है, तो आप पहले वो वीडियो देखें जो कि आपको चैनल में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स से। और सबसे पहले आपको कमेंट दिखा दूं तो मान लीजिए मैं वेरिएबल ही आज बता रहा था, लेकिन मान लीजिए मैंने उससे पहले मैंने आपको बताना है कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स। तो अब ये बता रहा है कि वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड कॉन्स्ट फाइनल वेर। हाँ, ये भी आपको बताएंगे, आज ही की वीडियो में बता देंगे। तो अभी ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे तो कमेंट बताने हैं और कमेंट कमेंट बताने हैं। और कमेंट्स पहले होता क्या है, मैंने ये इसको कमेंट कर दिया, एरर चले गए। अब मैं इस हेडिंग में कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी, तो वो एरर नहीं शो करेगा। तो इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, मान लीजिए मैंने नीचे कोई भी कोड लिखा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने और इधर लाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब ये बता रहा है फंक्शन एंड डॉट। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये फाइल किस लिए है। तो इसका यूज़ कमेंट्स का बेसिकली यही है कि आपको एक फ़ाइल के बारे में बता दिया जाए कि कैसे इसको यूज़ किया, क्या करना है या क्या यूज़ है इसका। तो कमेंट शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज बात करते हैं वेरिएबल की। आपको सबसे पहले वेरिएबल मिल जाता है इंट। इंट क्या होता है, ये होता है इंटीजर। इंटीजर में आपको मान लीजिए इंट, अब इसका मुझे नाम देना है, नाम मैं दे देता हूँ 1। ठीक है, जो कि होगा 1 हमारा, सेमीकोलन। तो ये तो कल आपको समझ में आ ही गया होगा। इंट जो कि हमारा रिटर्न टाइप या वेरिएबल टाइप, ये हमारा नाम है क्योंकि एक यूनिक नाम होना चाहिए एक वेरिएबल के लिए। और ये इक्वल वैल्यू असाइन ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या कोशिश करूंगा आज की वीडियो में बता दूंगा, अगर वीडियो बड़ी नहीं होती है तो। ऑपरेटर असाइंड ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू है वो, सॉरी, राइट हैंड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड में असाइन कर देता है। मतलब इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है, 1 ही तो है, तो वो ले जाएगा यहाँ और इधर असाइन कर देगा। ये होता है फंक्शनिंग एक वेरिएबल असाइनिंग की। तो ऐसे होता है वेरिएबल एक असाइन। अब वेरिएबल होते कितने टाइप की, एक तो मैंने आपको इंट बता दिया, दूसरा है डबल। डबल का हम कर देते हैं, इसको दे देते हैं पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं इसको दे देता हूँ 1.1 और ये चले गए सारे एरर। नेक्स्ट हमारा होता है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम ले लेते हैं नेम, क्योंकि ये बेसिकली नेम वगैरह के लिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पता ही होगा, नेम वगैरह के लिए यूज़ होता है। नेम या जितनी भी स्ट्रिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। वैसे स्ट्रिंग में आप एक चीज़ और कर सकते हैं,
स्ट्रिंग में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कि आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, या कोई स्पेशल करैक्टर भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डबल कोट्स जब लग जाते हैं उसके अंदर की चीज जो कुछ भी हो वो एज एन स्ट्रिंग कंसीडर करता है डार्ट का कंपाइलर। तो स्ट्रिंग बता दिया आपको, डबल बता दिया, और वर्ड तो कुछ होता ही नहीं है। और जैसे जैसे मुझे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, उससे पहले आपको अब कर लेते हैं फाइनल की बात। मैंने फाइनल लिया, इंट 1 1 इक्वल टू मैं कर देता हूँ इसमें 1, ये चला गया। अभी पहले मैं लिख लेता हूँ स्टैटिक स्टैटिक सॉरी कॉन्स्ट कॉन्स्ट इंट वन इज इक्वल टू, ये चला गया। अब कर लेते हैं वेर, वेर में कर लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए मैंने इसका नाम ही, वेरिएबल का नाम ही ले लिया वेर, इसमें हम डाल लेते हैं अभी 1, चला गया। तो एरर जाना सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कोड के लिए। इसमें एक और होता है कैर। अब कैर में मैं इसका ले लेता हूँ कैर का ही, और ये, और इसमें डाल देता हूँ सी, string cannot be assigned char, where is the string, try changing name of existing class। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है इसको ऐसे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि डार्ट में क्या होता है, आप स्ट्रिंग या तो डबल कोड में लिखो चाहे सिंगल कोड में, वो कंसीडर होता है आपका एज एन स्ट्रिंग, वो कंसीडर आपका एज एन स्ट्रिंग ही होगा। तो आगे बता दूंगा आपको कैसे ये करते हैं, कैसे अब स्ट्रिंग वो सॉरी कैर का यूज़ करेंगे। बस हमको डॉट लगाना होता है, काफ़ी सारे प्रीबिल्ट फंक्शन हमारे खुल जाते हैं, जैसे कि कैर होता है, अभी आ नहीं रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर वैसे भी नहीं आएगा। तो फंक्शंस होते हैं उनके ज़रिए से हम यूज़ करते हैं, बट कैर भी एक होता है अगर आप सी जावा या सी प्लस प्लस से आ रहे हैं तो। और होता है हमारे पास फ्लोट, फ्लोट फ्लोट हमारे पास होता है वही पॉइंट वाली नंबर्स स्टोर करने के लिए, बट इसमें और उसमें इसमें और उसमें बस इतना ही फ़र्क है कि तो फ्लोट ऐसे ही होता है, ये होते हैं इंपोर्ट, अभी इसको बता देंगे, अभी इसको कमेंट करते हैं। फ्लोट और एक करेक्ट सॉरी वेरिएबल होते हैं। तो अभी बात करते हैं फाइनल की। फाइनल कीवर्ड क्या होता है? फाइनल अगर आप कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन या किसी के ऊपर भी आप यूज़ कर रहे हैं, फाइनल का मतलब इसमें वैल्यू एक बार ही असाइन होगी, इसके बाद इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एंड कॉन्स्ट का मतलब ये है कि सॉरी फाइनल का मतलब ये है एक बार इसमें असाइन हो गई, मतलब इसमें एक बार ही असाइन कर सकते हैं। और कॉन्स्ट में अभी देखना, अभी जैसे कि ये है, इसको हटा दिया, इसको नॉन नलेबल करते हैं और इसमें एक वैल्यू डाल देते हैं। अब ये जो वैल्यू है इसमें एक बार ही आप डेटा को भर सकते हैं, लेकिन इसको आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ता है।
इसको ज़रूरी नहीं है, अभी ये इसलिए मांग रहा था क्योंकि अभी कुछ है भी नहीं कोड में। जब आप बड़े कोड लिखेंगे तो कोई नेसेसरी नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्टर है या किसी का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। जैसे कि मान लीजिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ, फाइनल टेक्स्ट, सॉरी इसके लिए हमको चाहिए इंपोर्ट मटेरियल। ओह सॉरी, अभी एक्चुअली हम लोग, क्योंकि मटेरियल इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ और मैं बता भी नहीं सकता कि ये फाइनल क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे। मटेरियल इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि अभी हम लोग फ्लटर फ्रेमवर्क में नहीं है, अभी हम लोग डार्ट सीख रहे हैं। मैं भूल गया था और आपको बताने लगा, मटेरियल अभी आएगा ही नहीं क्योंकि अभी हम लोग फ्लटर पर नहीं है, अभी हम लोग डार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो मैं आपको ये बता रहा था फाइनल का यूज़, कि इसको एक बार वैल्यू दे सकते हैं, वो भी आपको तभी बता पाऊँगा क्योंकि मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लेता आपको बताने के लिए, जो कि मटेरियल में होता है, मटेरियल अभी इंक्लूड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझो इसमें एक बार ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट में एक कभी मतलब इसको दे दिया तो बस हो गया काम। अब वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कोई भी कुछ भी कर ले वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कंपाइलर में डायरेक्ट सेव होते हैं। कंपाइलर सबसे पहले ऐसी ही वैल्यूज़ को लेता है। अब वेयर की बात करते हैं, वेयर में क्या होता है। अभी मैंने देखिए इधर इंटीजर दिया था, लेकिन इसको कैसे पता है ये इंटीजर है। वेयर का एक्चुअल में यही काम है कि वेयर को आप जो कोई भी डेटा टाइप देंगे। अभी मैंने इसको स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग ले ली, अभी मैं इसको डबल दूंगा, डबल ले लेगा, या इसको फ्लोट दूंगा, फ्लोट भी ले लेगा, नो प्रॉब्लम इसको। और जैसे कि अभी देखना ये डबल यहाँ पे आएगा, मैं इस पर लेके जा रहा हूँ, डबल आ रहा है, मैं डबल को हटा के इंटीजर करूँगा, इंटीजर बता रहा है। तो ये ही वेरिएबल है। अब चलिए आपको एक इनपुट आउटपुट बता देता हूँ। मैं एक फंक्शन लेता हूँ void main। आप वैसे तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तब भी आपको एज फॉर नॉलेज बता दे रहा हूँ कि डार्ट में इनपुट आउटपुट कैसे करनी है। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एंटर योर नेम, और इसको करेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगा नेम इज इक्वल टू std इन डॉट रीड लाइन सिंक। इसको यूज़ करेंगे, इसको नल देना पड़ता है क्योंकि नेसेसरी है, नलेबल वैल्यू नहीं दे सकते। अभी ये बता रहा है कि हमने अभी इसको यूज़ नहीं किया, तो इसको यूज़ भी कर लेते हैं। एड्रेस नेम, नेम को हम कर देते हैं प्रिंट। अभी इस कोड को और इसको भी कर देते हैं कमेंट, ऊपर सारे को केवल डार्ट आयो हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ही है। इसको कराते हैं रन। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अपना कोड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं समझाने के लिए, अपना नाम बताइए। तो मैं नाम लिख देता हूँ, मैंने लिखा नाम, एंटर दबाया, और इसमें एक काम और कर देते हैं, योर नेम इज, और वेयर इज द प्लस, इसको कट करिए और डॉलर का साइन लगाते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए दो स्ट्रिंग के बीच में। तो मैंने कर दिया है, और अब वापस से इसको रन कराएंगे। वापस से मैं लिख देता हूँ चैनल का नाम, जो कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ ऐसी 30 दिन तक वीडियो आएंगी, आगे भी आएंगी।
तो देखिए आउटपुट आ रहा है, ये है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आपका। इसका कुछ काम नहीं है, आपको प्रिंट का भी यूज़ नहीं करना होगा अपने डेवलपमेंट में, लेकिन मैं आपको अभी डार्ट बता रहा हूँ थोड़ी। तो वैसे इतनी ही डार्ट नेसेसरी है। आपको वेरिएबल बता दिए, कौन सा बता दिए, मेन चीज़ आपको डार्ट का यूज़ करना है केवल वेरिएबल सिंटैक्स बस। तो 2 या 1 दिन और मैं आपको डार्ट बताऊंगा, उसके बाद फ्लटर अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अभी की ये वीडियो लंबी हो रही है, अभी रोकते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं कल।